ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन 7 नंबर चैप्टर। इसका नाम है इंडिसेस, मतलब एक्सपोनेंट, मतलब पावर। पावर से रिलेटेड सम्स हम यहाँ पर करेंगे। किसी भी चीज़ पे पावर अगर रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसके लिए कुछ नियम है, पहले उसको समझ लिया जाए। क्या नियम क्या है? जैसे मान लो a टू द पावर m है बेस है, तो यहाँ पे ये बेस होगा, इसको पावर कहते हैं, ठीक है ना, ये बेस है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हुआ, सेम बेस है और a टू द पावर m आ गया, ये a टू द पावर n है और a टू द पावर m है, बेस सेम है, तो ये a टू द पावर m प्लस n होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 2 टू द पावर 2 है और फिर इंटू 2 टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2 प्लस 3 मीन्स ये हो गया 2 टू द पावर 5। अब सेम वैसे ही a टू द पावर n है और डिवाइडेड बाय a टू द पावर m है, तो ये हो जाएगा, मतलब समझ लो इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आके माइनस हो जाता है, तो ये n माइनस m हो जाएगा। तो अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, अगर 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 3 है, इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5 माइनस 3 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ठीक है। अब उसी तरह a टू द पावर m है और उसके ऊपर फिर पावर n है, मतलब तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, ठीक है, या a टू द पावर m n कर लो। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 है, ये मतलब क्या होगा, ये चीज़ 3 बार लिखना है, तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, ये चीज़ 3 बार लिखा है, मतलब इस पूरे पे पावर 3 है। तो ये फिर क्या होगा, आप इसको 2 बार लिखोगे तो क्या होगा, देखो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, मतलब टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6, तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 मीन्स 3 टू जा 6 हो गया ना, बात वही समझ में आ गया। और अब नेक्स्ट क्या करना है, अब अगर मान लो ये, जैसे यहाँ पे हमें पावर को माइनस कर दिए थे, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अगर a टू द पावर n है, इसको 1 बाय a टू द पावर माइनस n लिख लेंगे, या फिर a टू द पावर माइनस n है तो ये नीचे जा कर के a टू द पावर n हो जाएगा। जैसे कि अगर 2 टू द पावर 2 है तो ये 1 बाई 2 टू द पावर माइनस 2 हो गया, या फिर नीचे में माइनस 2 है, 1 बाई 2 टू द पावर माइनस 2 है, तो ये ऊपर में जाके 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्या है, अगर a इंटू बी, अब देखो पावर अलग था, बेस सेम था, उससे रिलेटेड हम लोग काम कर लिए। अब बेस अलग है, पावर सेम है, मतलब दोनों पे पावर m है, ये a इंटू बी, तो ये a पे पावर m हो जाएगा इंटू b टू दी पावर m हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह a बाई बी टू दी पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m अलग से हो गया। जैसे अगर 2 इंटू 3, दोनों पे पावर 2 है, तो ये 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा। और 2 बाई 3 टू दी पावर 2 है, तो ये 2 टू दी पावर 2 ऊपर अलग और 3 टू दी पावर 2 नीचे अलग हो गया, समझ में आ गया। और अगर एनीथिंग टू द पावर 1 बाई समथिंग रहे, जैसे कि 1 बाई 2, 1 बाई 2 को हम लोग रूट लिखते हैं, ये तो जानते ही हो, लेकिन अगर 1 बाई 3 है तो इसको क्यूब रूट लिखते हैं, यहाँ पे वो चीज़ चला आता है। ये अगर n है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ये अगर a टू द पावर 1 बाई n है तो ये रूट अंडर a और n हो जाएगा इफ़ n इज़ पॉजिटिव, ठीक है, एंड a इज़ नॉन इक्वल टू 0। अब जैसे a टू द पावर m बाई n है, तो ये n कहाँ चला आएगा, ये n चला आएगा यहाँ इसमें, और a टू द पावर m रह जाएगा इसमें। अगर समझ लो 2 टू द पावर 3 बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 को तो हम लोग नहीं लिखते हैं, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। अगर यही उल्टा रहता 2 टू द पावर 2 बाई 3, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 को बाहर लिख लेते हैं और 2 टू द पावर 2 भीतर हो जाता, ठीक है ना, समझ में आ गया, ओके। और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, a टू द पावर 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0, 100 टू द पावर 0 1, 500 टू द पावर 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 1। और अगर माइनस a टू द पावर m है, ठीक है, अगर ये m इवन रहा तो ये a हो जाएगा, इफ़ m इज़ इवन,
मतलब समझ में आया? अगर ये 2 4 6 8 रहा तो क्या होगा, ये माइनस का पेयर बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अगर -2⁴ है तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो क्या हो गया, ये पेयर बन गया ना, तो ये तो प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो फाइनली रिजल्ट मेरा प्लस में ही आएगा। तो इसको हम 2⁴ भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यही -2⁴ अगर 5 हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 तो हो गया और एक एक्स्ट्रा रह गया, तो ये तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये एक माइनस रह जाएगा। तो इसको हमको -2⁵ लिखना होगा। देखो दोनों में अंतर, ये यहाँ पे माइनस पे भी पावर है, यहाँ पे माइनस पे पावर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे माइनस, ये आंसर फाइनली आंसर मेरा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये हो जाएगा -32। और लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ये आंसर मेरा फाइनली आंसर 6 प्लस में आएगा, यहाँ पे फाइनली आंसर मेरा माइनस में आएगा। समझ में आ गया ये बात? ओके, तो यहाँ पर ये a, जहाँ पे कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो माइनस मेरा आंसर आया, तो -a⁴m इक्वल टू -a⁴m होगा, m होगा इफ़ m इज़ ऑड। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये 2⁵ और 2⁵, ये क्यों पावर ऐड हुआ उसको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो 2⁵ मतलब 2 बार 2 लिखे, 2⁵ मतलब 3 बार 2 लिखे, तो कितना टोटल हो गया, 2⁵ हो गया, 5 बार 2 हो गया ना, तो इसको 2⁵ लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर ऐड हो जाता है पावर। ठीक है, और जब डिवाइड करते हैं तो देखो 2⁵ ऊपर में हो गया, 2⁵ नीचे में हो गया, सेम चीज़ है, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो ये 3 2 और 3 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 2 2 बच गया, तो यही हो जाएगा क्या, 5 - 3, 2⁵ - 3 मीन्स 2⁵2। और अगर ये उल्टा हो, 2⁵3 ऊपर में हो और नीचे में 5 हो, तो भी उसी तरह 3 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 नीचे में रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 2⁻⁻2, मतलब 2⁵3 - 5। यहाँ पे 3 - 5 करेंगे ना, तो माइनस रह गया, नीचे वाला रह गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये? ओके, नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 इंडिसेस का। तो यहाँ पे फर्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ, देखो 3⁵3 और 243⁻⁻। तो पहले 243 को हम लोग करके देखें क्या होता है। 4 5 6 7 8 9, जोड़ 9 आ रहा है, मतलब 3 से होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, मीन्स 1 2 3 4 5, 3⁵5 आया। तो 3⁵3 इंटू 3⁵5 और इस पे पावर -2/3 है, इंटू 9⁻⁻1/3 है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है सबका। पहले ये इसको भी हम कर सकते हैं 3⁵2 है ना, 3⁵2 पे पावर है, तो इसको हम कर सकते हैं 3⁵3 इंटू ये हो गया 3⁻⁻10/3 इंटू ये हो गया 3⁻⁻2/3। ठीक है, इक्वल टू बेस सेम है, 3 कर लिए, 3 -10/3 और -2/3 इक्वल टू 3 3 एलसीएम, 3 3 जा 9 -10 -2 इक्वल टू 3 9 -12/3 इक्वल टू 3 और क्या हो जाएगा -3/3 इक्वल टू ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3⁻⁻1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ओके, ये तो हो गया 1 नंबर आंसर। अब नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में 5⁻⁻4 और 125 तो 125 को क्या कर सकते हैं, ये 5⁻3 आएगा, देख लो 125 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, मतलब 5⁻3 आ गया। कुछ तो करते करते याद भी हो जाएगा। तो ये 5⁻⁻4 है, इंटू देखो ये 5⁻3 है और इंटू क्या है, ये 5/3 है, तो ये 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 5⁻2 है ना, 5⁻2 - 1/2
ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, इक्वल टू 5 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। तो क्या होगा, बेस सेम है तो 5 रह जाएगा, और प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये अब इक्वल टू आ गया मेरा 5 टू द पावर -4 प्लस 5 प्लस 1 मीन्स 5 टू द पावर प्लस 6 -4 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 2 25 आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके। और अब नंबर 3 में क्या दिया हुआ देख लीजिए, 27 है तो 27 देखो क्या है 3 टू द पावर 3 है, और 125 ये क्या है 5 टू द पावर 3 है। तो ये हम लोग कर लेते हैं 3/5 टू द पावर 3, ठीक है, और इंटू 2/3, और ये 9 क्या है 9 3 टू द पावर, और ये 5 टू द पावर 2 है, 2 इंटू -3/2। तो ये यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू निकल के आ गया ये 3/5 टू द पावर 2 इंटू 3/5 टू द पावर -3। देखो बेस फिर सेम है 3/5 है, तो 3/5 टू द पावर 2 -3 मीन्स 3/5 टू द पावर -1 रहने से क्या करेंगे, अब इसको उल्टा कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, मीन्स 5/3 टू द पावर 1 मीन्स यही हो गया आंसर। ठीक है, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3 1 जा 3 4 5/3 ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब नंबर 4 कर लिया जाए। नंबर 4 में क्या है, देखो 7 टू द पावर 0 है मीन्स ये 1 हो गया, इंटू 25 मीन्स 5 टू द पावर 2 हो गया, फिर उसके पावर -3/2 हो गया, और -5 टू द पावर -3 है, तो ये इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर -3 -5 टू द पावर -3 क्या हो गया, प्लस और माइनस सेम ही चीज़ है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये -3 क्या हो जाएगा, ये इसको 1/5 -1/5 ऐसे तो समझ में आया, ये कैंसिल होके इक्वल टू क्या हो गया 0। हो गया आंसर। अब नंबर 5 क्या है 16/81, तो 16 क्या है 2 टू द पावर, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 है, और 81 क्या है देखो 3 टू द पावर 4 है, ये 3 टू द पावर 4 है। ठीक है, और होल टू द पावर -3/4 है, इंटू 49 क्या है 7 7 जा 49 मीन्स 7 टू पावर 2, और ये 9 भी 3 टू द पावर 2 पे पावर 2 है इंटू 3/2 है, और ये डिवाइडेड बाय है 343 क्या होता है 7 पे पावर आता है, देख लो 343 को करते हैं, 343 को करेंगे तो कितने से जाएगा ये 7 से जाता है, 7 4 जा 28 हुआ, तो 6 और 3 7 9 जा 63, और फिर ये 7 7 जा 49, 7 टू द पावर 3 है ये, और ये कितना है 216 2 से जाएगा, लेकिन देख लो कितना आता है 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और अब ये 3 से 3 9 जा, और 3 3 जा, तो 6 का पेयर बन रहा है, मीन्स ये 7/6, ये 6 टू द पावर 3 है, और ये 7 टू द पावर 3 है, और इंटू 2/3 है, तो देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी ये 4 4 कैंसिल ही हो जाएगा। ये हम लोग लिखने में थोड़ा सा गलती की, इसको एक साथ 4 कर लेते हैं, इंटू -3/4 कर लेते हैं, तो ये 4 4 भी कैंसिल हो गया, इंटू 7/3 टू द पावर 3, और डिवाइडेड बाय 7/6 टू द पावर 2, तो वो इक्वल टू ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/3 टू द पावर -3 इंटू 7/3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/6 टू द पावर 2। ठीक है ना, तो देखो अब क्या किया जा सकता है, ये माइनस पावर है मतलब इसको उल्टा लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 द पावर 3 इंटू 7/3 2 द पावर 3, और डिवाइडेड बाय 7/6 टू द पावर 2,
अब क्या किया जा सकता है, देखो यहाँ पे ये 3 जो ले सकते हैं, 3⁻³ है और ये -3 है, और बाई 2⁻³ रहने दो, और इंटू 7⁻³ है, और यहाँ पे क्या है 7⁻⁻² डिवाइड में है ना, तो -2 हो गया, और नीचे 6⁻² रहने दो, इंटू 6⁻² रहने दिए, या फिर 6⁻² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 2, अभी रहने देते हैं ऐसे, तो ये चला गया, और यहाँ पे ऊपर में एक 7 बच गया, ऊपर में बच गया 7, और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में एक 7 रह गया, और नीचे में रह गया ये 6⁻² रहेगा, ठीक है ना। ये तो, या फिर ऐसे अगर उल्टा करें, देखो ये डिवीजन साइन इनटू में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/7 आएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 को हम लोग नीचे कर लिए हैं, तो ये -2 में हो गया, या फिर इसको ऊपर ही लिख लें, तो ऊपर 7 हो गया, और 6 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 2 बार, और नीचे 3 बार 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा कितना, 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, और 2 × 1 = 2.5, ये हो जाएगा आंसर। ये -2 कैसे आया समझ में आया, क्योंकि हम इसको, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे इंटू करके भी देख लो, इंटू हो जाएगा तो 6/7 हो जाएगा, ठीक है, 6/7 हो जाएगा, तो 6 ऊपर रह गया, और ये 7/7 है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, नाउ इन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई, ये 8x³ मीन्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको, तो चलो करना शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, 8x³ मतलब क्या है, 2x³ है ना, डिवाइडेड बाय ये 125 हम लोग क्या देख चुके हैं, 5³ होता है, और ये y³ है, दोनों पे पावर क्यूब आ गया, और ये है 2/3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 पावर कॉमन लेके इससे कैंसिल भी हो सकता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x डिवाइडेड बाय, अलग अलग पावर देखे थे ना डिवीज़न में, ये या नहीं तो फिर ऐसे लिखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 5y³ और इंटू 2/3, तो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, इक्वल टू ये हो गया 4x² बाय 25y², यही हो गया आंसर। कितना सिंपल है ना। और अब नंबर 2, ए बी दोनों पे माइनस पावर है, a + b⁻⁻1 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/a + b, ठीक है, और इंटू 1/a + 1/b, समझ में आया। इसको क्या करना है, 1/a + b तो रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, a b मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b + a, तो यहाँ पर से ये दोनों कैंसिल हो गया, देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b ऊपर में हम लिख सकते हैं, और नीचे में भी a + b और इंटू a b, तो ये कैंसिल हो गया, 1/a b मेरा आंसर आ गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, और अब नंबर 3, यह भी बहुत इजी है, कैसे करना है, देखो 5n + 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5n + 1 है, तो दोनों में से n + 1 कॉमन ले सकते हैं, 5n + 1 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, 5/2, यहाँ पे n + 1, तो और 5 पे 2 पावर बच गया ना, यहाँ पे 2 पावर बच गया, 1 लिए, 3 में से 1 लिए तो 2 बच गया, और -6 बच जाएगा, यहाँ पे n + 1 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है, देख लो। अब यहाँ पे 5n कॉमन आएगा दोनों से, यहाँ भी 5n है, यहाँ भी 5n है, तो यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है, ये 2 है मीन्स 4, तो अब n और n + 1 से n कैंसिल हो जाएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5n + 1 - n कर लो, और ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 25 - 6, और बाई 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, तो
ये अब आ जाएगा, ये एन एन कैंसिल हो गया, ये 5⁻1 रह गया और यहाँ 25 में से 6 गया, कितना हो गया, ये हो गया 19 और फिर नीचे 5 रह गया, तो ये 5 फिर कैंसिल हो गया, आंसर मेरा 19 आ गया। ठीक है ना, बहुत ईजी है ना। अब नंबर 4 देख लेते क्या है। फिर 3x⁻2 - 3 है, इनटू ये x⁻9 है। ठीक है, ये 3x² -3 इंटू x⁻9 इंटू 2/3। थोड़ा सा यहाँ पे 9 लिखने में गड़बड़ हो गया था, तो इसको हम लोग बनाना शुरू करें। ये है 3x², तो 3⁻³ इंटू x⁻⁻6 इंटू x⁻9 इंटू 2/3। सबको अलग अलग हम लोग कर लिए, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, तो इक्वल टू 3⁻³ x⁻6 इंटू x⁻6। वेरी गुड। तो 3⁻³ क्या लिखेंगे, 1/3⁻3 प्लस हो गया, और इंटू x⁻6 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इंटू x⁻0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/27 इंटू 1 और इक्वल टू 1/27 हो गया मेरा आंसर। कितना इजी, कितना सिंपल है ना। ओके, तो चलो अब हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/4, तो पे पावर क्या है, तो ये 1/2 टू दी पावर 2 कर सकते हैं 1/4 को, और ये पावर को हम लोग क्या करते हैं 1/2 बोलते हैं। और प्लस क्या है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 0.01 है ना, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 0 है तो 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा, और माइनस ये 27 को क्या लिख सकते हैं, इसको 3⁻3 लिख सकते हैं, तो 3⁻3 इंटू 2/3। देखो एक एक करके भी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, प्लस ये 1/100 माइनस पावर है, तो ये 100/1 टू दी पावर 1/2 हो गया, और माइनस ये 3⁻3 इंटू 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया ये 1/2 प्लस 100 टू दी पावर हाफ, मीन्स क्या, √100 100, या फिर इसको 10 भी मान सकते हैं, माइनस 3 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा हाफ प्लस 10, 10 ठीक है, 10² टू दी पावर हाफ, 100 को 10² माइनस 3 टू दी पावर 2, एकदम तोड़ के बता दे रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, माइनस 3 टू दी पावर 2 इक्वल टू 1/2 प्लस 10 माइनस 3 टू दी पावर 2 मीन्स 9, 3 3 जा 9। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस हाफ 10 एंड हाफ हो जाएगा ना, या फिर 2 LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20 माइनस 9 2 जा 18 इक्वल टू 21 माइनस 18/2 और 3/2 इक्वल टू 2 1 जा 2 और 1 होल 1/2 आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स स्किप किया जा सकता है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करके बताए हैं। और ये नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या हो गया, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या है 27/8, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 और बाई 2 टू दी पावर 3, और टोटल टू दी पावर है 2/3 माइनस ये हो गया 1/2 टू दी पावर 2 माइनस 2 प्लस 5 टू दी पावर 0 मीन्स 1 इक्वल टू क्या हो गया 3/2 टू दी पावर 2/3 और इंटू 3 है ना, 3 पावर है, और माइनस 1/2 टू दी पावर 2 और इंटू -2 प्लस 1, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3/2 टू दी पावर 2 माइनस 1 ये 2 ही है ना, तो ये तो 1/2 टू दी पावर -4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये 9/4 हो गया माइनस ये 2 टू दी पावर 4 हो गया प्लस 1 हो गया। तो चलो सबको सॉल्व कर लिया जाए। 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये याद रखना चाहिए, प्लस 1, तो 16 माइनस 16 प्लस क्या हो जाएगा
9/4 माइनस 15 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम हो जाएगा 4, 9 माइनस 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 51/4, ये -51/4 है ना। तो ऐसा ही आंसर छोड़ देते हैं।